पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप एक छोटे से निमंत्रण पे हमारे इस प्रेस ब्रीफिंग के लिए यहाँ पे आए। मेरा नाम नीरज ठाकुर है। आज जो संदर्भ जिसके लिए हम यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं, उसका मेन मोटिव और मेन एजेंडा जो है वो पीजीआई की रिगार्डिंग है। पीजीआई में रिसेंटली फर्नीचर की परचेज़ के लिए एक टेंडर प्रक्रिया हुई है। उस टेंडर प्रक्रिया में काफ़ी त्रुटियां पाई गई हैं। उसी टेंडर प्रक्रिया को लेकर हमारे कुछ सवाल थे पीजीआई से और जो उसकी एजेंसी एचएससीसी थी, तो उसका मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं। एचएससीसी? जी सर। तो मेडिसिन प्रोवाइड करती है? जी सर, ये कंसल्टेंट हैं सर आर्मी इसके गवर्नमेंट के, जो कि फर्नीचर भी परचेज़ करके दे रहे हैं, बिकॉज वो बिल्डिंग उनके हाथ में है सर। तो जो जैम के ऊपर बिड निकली, जैम जैसे मैंने आपको पहले ब्रीफ किया कि जैम इज़ अ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। उन्होंने वहाँ पे बिड नंबर 1 इशू किया 4679836 डेटेड 27 फरवरी 2024। इस पूरी टेंडर प्रक्रिया की जो कॉस्ट थी, जो टेंडर को बनाया गया था, वो बनाया गया 7,52,41,567 रुपये में। जो ये टेंडर अवार्ड हुआ, जो कि प्रभु उद्योग को किया गया L1 बेसिस के ऊपर, उसका प्राइस है 7,51,26,222 रुपये। तो अगर आप दोनों वैल्यूज़ को मैच करके देखते हैं तो उसका जो डिफरेंस आता है वो आता है 1,15,345 रुपये। आप ये मान के चलिए कि 7 करोड़ के टेंडर में, जहाँ पे आज की फर्नीचर इंडस्ट्री में लोग 10, 15, 20, 25% तक डिस्काउंट जा रहा है, यहाँ पे डिस्काउंट की कोई परसेंटेज ही नहीं आई। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1,15,345 रुपये का डिस्काउंट दिया गया। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रेज़ किया जाता है, जो खड़ा होता है इनकी पूरी टेंडर प्रक्रिया के ऊपर, कि इनकी जो रेट की रीजनेबिलिटी थी वो कैसे इन्होंने आइडेंटिफाई किया। इतना स्ट्रिक्ट डिस्काउंट इतना कम आने के ऊपर क्या ये इंटरनल इन्फॉर्मेशन क्या इनके पास पहले ही थी, चाहे वो पीजीआई की तरफ से थी या वो एचएससीसी के तरफ से थी। दूसरा, इसमें मेजर प्लेयर्स जितने भी आप बड़े इस इंडस्ट्री के नाम लेते हैं वो इस टेंडर प्रक्रिया से दूर रहे। तीसरा, इसमें जो समीकरण आता है वो है कि बहुत प्लेयर्स ने इनकी टेंडर प्रक्रिया होने से पहले भी इनको अलग अलग वे से लेटर लिख के डाला कि आपके टेंडर में कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि एक पर्टिकुलर कंपनी के डिज़ाइन पेटेंट हैं। अगर मान लीजिए किसी कंपनी का डिज़ाइन पेटेंट है और हम उसमें पार्टिसिपेट कर देते हैं तो वो कल के लिए लीगल चैलेंजेस बन जाते हैं। तो हमने इनको ये बोला था कि जैम के ऊपर क्लियर कट क्लोज है कि आप जेनरिक रखिए कंडीशंस को, लेकिन इन्होंने कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। तीसरा सर, इसमें जो रहेगा वो है रिजेक्शन ऑफ 7 प्लेयर्स जो इसमें पार्टिसिपेट किए। टोटल 8 पार्टियों ने किया, तो 7 को रिजेक्ट किया गया और 1 की फाइनेंशियल बिड खोली गई। जो क्वेश्चन रेज होता है वो क्वेश्चन यही रेज हो रहा है कि ये सिंगल बिड क्यों खोली गई, क्यों दूसरी बारी इसको सेकंड टाइम टेंडर को रिकॉल नहीं किया गया। ऐसा क्या रीज़न रहा कि एक ही के ऊपर रहा। वो चाहे आप मंत्रालय की बात कर लीजिए कि मंत्रालय का प्रेशर रहा। जी सर। जी सर। सिंगल बिड जब तब रिजेक्शन होता है जब सिंगल बिड। जी। आप ये भी कह रहे हैं कि वो भी थे, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि ये भी थे, तो वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सब नहीं होगा। सर, जैम की फाइनेंशियल जो ओपनिंग जो बिड होती है ये 2 तरीके से रहता है। जैम का जब टेंडर होता है वो 2 तरीके से रहता है, एक टेक्निकल एस्पेक्ट रहता है, एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट रहता है। 8 प्लेयरों ने पार्टिसिपेट किया ऑन टेक्निकल ग्राउंड, टेक्निकल में डाला। इन्होंने 7 प्लेयर टेक्निकल बेस के ऊपर रिजेक्ट कर दिए। उसमें क्या रहता है, एक विंडो दी जाती है, आपको रीज़न दिया जाता है कि आपको क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है। उसमें सर कोई जवाब ही नहीं देता वहाँ पे। हमने उनको मेल्स के ऊपर लिखा है, हमने उनकी विजिलेंस की तरफ से लिखा है कि आप उसको क्लैरिटी में कर दीजिए कि इसका क्या रीजंस हैं कि 7 के 7 प्लेयर वहाँ पे रिजेक्ट हुए हैं और सिंगल प्लेयर के ऊपर खोली जाए। जैम का डिस्क्लेमर में क्लियर कट गाइडलाइंस है कि जब भी फाइनेंशियल बिड खोलनी है तो वहाँ पे मिनिमम से मिनिमम 2 प्लेयर होने चाहिए, 2 प्लेयर होने चाहिए फाइनेंशियल को इवेल्युएट करने के लिए। यहाँ पे तो बिड ही एक की खुली, और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये खड़ा हो रहा है कि जिस बंदे की बिड खुली है इसमें उसका डिस्काउंट परसेंटेज देखेंगे तो 1,15,345 रुपये डिस्काउंट आ रहा है, जो कि जैम के अकॉर्डिंग 10% डिस्काउंट आना चाहिए। जैम का क्या क्लॉज कहता है कि अगर आपकी कोई स्टैंडर्ड आइटम्स हैं तो आपको 10% डिस्काउंट देना है। तो इन्होंने वहाँ पे उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी
रेट की रीजनेबिलिटी कैसे बना रहे हैं? हमारा क्वेश्चन इनसे ये है। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं पीजीआई की इन्वॉल्वमेंट है, एचएससीसी की इन्वॉल्वमेंट है, या जो इसकी कंसर्न डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री है उनकी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं है। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर एक निष्पक्ष जांच की जाए, एक कमेटी बैठाई जाए और देखा जाए कि उसमें क्या क्या त्रुटियां हैं उसमें, ताकि जो पब्लिक का पैसा है उसको किसी भी तरीके से सेफ गार्ड किया जाए। आज अगर इलेक्शन का माहौल है और ये टेंडर पहले का लग गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार बदले या ना बदले, आप उसके बीच में कहीं से भी रास्ते से इस टेंडर प्रक्रिया में कुछ हेर फेर करके आप किसी को फेवर कर दीजिए। ये पूरे का पूरा केस एक पर्टिकुलर कंपनी और एक पर्टिकुलर वेंडर को फेवरेटिज्म देने के लिए बनता है। जी मैम, एज अगर आप बात करें तो एज अ टैक्स पेयर आई थॉट कि वैसे तो हम इस लाइन में भी हैं, बिजनेस में भी हैं, लेकिन हमारा आज जो मेन मोटिव था, ये मैं आपको इंडिविजुअल अपने बेस के ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड डूइंग द विसल ब्लोअर पॉलिसी, कि एटलीस्ट हमें चंडीगढ़ में अगर इतना बड़ी धांधली हो रही है तो हमें इसको उजागर करना चाहिए उनके अधिकारियों तक। बिकॉज आज भी हमने अधिकारियों से मिलने का ट्राई किया, उन्होंने हमें समय नहीं दिया। हमने एचएससीसी में भी मिलने का समय दिया, वो समय नहीं दिया। हमने उनको रिटर्न में मेल्स भी डाली हैं, उन्होंने हमें रिटर्न में मेल का कंफर्मेशन नहीं दिया। जो कि विजिलेंस ऑफिसर हैं एचएससीसी के, हमने उनको एक अलग से मेल भी डाली हुई है। तो जब ये बात हो नहीं रही किसी भी तरीके से, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आपके माध्यम से इस बात को एक पब्लिक पोर्टल पे रखें, ताकि इसके ऊपर अधिकारी जो अनसुनी कर रहे हैं या मतलब आंखें बंद करके बैठे हैं, तो शायद वो इसके ऊपर कोई एक्शन ले पाएँ।